कनकपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक राम प्रसाद नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे पागल, तुझे इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 500 रुपए। हाँ। अरे बुड़बक, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 5000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। ओह, चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। गांव के सारे लोग राम प्रसाद के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन सूरज नाम का एक लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और राम प्रसाद की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे ये आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? वो आदमी कितना भला मानुस है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 5000। अरे अम्मा, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी पी के आता है। आइए आइए, और बस 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश घोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती है फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, ये देख रहा है रे, ये कितना बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है? हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम वो फिल्मों के हीरो की तरह पटर पटर इंग्लिश बोलेंगे, हैं? चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों पीके के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पिला देगा। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया, पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे, हाँ, का गजब की इंग्लिश आती है आपको तो, है? एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। हाँ, हमने तो ना जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया है। हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपये जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी फनी लैंग्वेज। भैया, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपये की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार बोलना तो पहले से आता है ना, इसलिए हमने महिलाओं को छूट दिया है। बात तो आपने 100 टके की करी है, औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त
लल्लन टॉप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखो। दोनों वापस घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले पीके के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसे जमा करा देते हैं। पीके एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश स्पीकर तो मज़ा ही आ गया है। अब पीके सर, हम कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना और तुम लोग गोरों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के गोरी मैम भी आके लाऊंगा। हाँ हाँ हरिया, अब तो बस मौज की ज़िंदगी कटेगी भाई। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतज़ार है। 1 महीने बाद। अरे हरिया, 1 महीना हो गया रे, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है। हाँ रामू, चल चल पीके सर के पास चलते हैं और पता करते हैं और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ पीके के ऑफिस पहुंचे। अरे पीके सर, 1 महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह से घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे? तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर, इसके बाद फ़ायदा तो होगा ना? हाँ ज़रूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश स्पीकर आ जाते हैं। हरिया, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। चल हम पीके सर के पास चलते हैं। हाँ रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा पीके के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, पीके सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पे ली थी, अब वो चला गया। तुम लोग क्यों मुझसे पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता था।